मेरा नाम कल्पना है। आज आप मुझे देख रहे हैं खुश, शांत और शायद सुलझी हुई, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब मेरी जिंदगी, मेरा शरीर और मेरा दिमाग सब कुछ एक बैटलफील्ड बना हुआ था। मैं आपको सच कहूँ तो मुझे मर्दों से बहुत नफरत थी। इतनी नफरत कि मुझे लगता था दुनिया का हर मर्द अत्याचारी है और हर एक औरत एक विक्टिम है। ये नफरत यूं ही नहीं आई थी। मेरा बचपन बहुत मुश्किल था। मेरे पिताजी बहुत सख्त थे। घर में हमेशा डर का माहौल रहता था। मैंने अपनी माँ को हमेशा सहते हुए देखा और जब मैं छोटी थी, करीब 6-7 साल की, आई वॉज अ विक्टिम ऑफ सेक्शुअल अब्यूज, जिसने मेरी आत्मा को तोड़ दिया। उस दिन मैंने अपने दिमाग में गांठ बांध ली कि पुरुष हमेशा गलत होते हैं। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने तय कर लिया अब मैं कमज़ोर नहीं बनूंगी। कॉलेज में, बाहर, जब भी मुझे लगता कि किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है, मैं लड़ने पहुंच जाती। लोग मुझे लीडर मानते थे, लेकिन अंदर से मैं जल रही थी। फिर मेरी शादी हुई। मेरे पति, जो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत सपोर्टिव, लेकिन मैं देख ही नहीं पाती थी। मुझे उनमें वही तानाशाह दिखता था जो मेरे दिमाग में बैठा था। वो कुछ भी करते तो मुझे लगता वो मुझ पर राज करना चाहते हैं। हमारा रिश्ता बस नाम का रह गया था। घर में कलेश, तनाव और सिर्फ शिकायतें। और जब मन बीमार होता है ना, तो शरीर कैसे ठीक रह सकता है। मेरी हालत ऐसी थी कि डॉक्टर होकर भी खुद लाचार थी। मेरे दोनों घुटनों में पानी भर गया था, जिसे कहते हैं फ्लूइड रिटेंशन। मैं ठीक से चल नहीं पाती थी। मुझे इतना भयानक माइग्रेन होता था कि हफ्ते में 3 दिन में बस अंधेरे कमरे में पड़ी रहती। सिवियर एसिडिटी, बैक पेन, ऐसा लगता था जैसे मेरा शरीर अंदर से मुझे जवाब दे रहा है। मैं एक डॉक्टर थी, लोगों का इलाज करती थी, लेकिन अपनी लाइफ पूरी तरह मेस थी। डिप्रेशन के उस दौर में मुझे लगने लगा था कि अब जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा। सिर्फ मेरा शरीर और पति ही नहीं, मेरे बच्चों के साथ भी मेरे रिश्ते टूटने लगे थे। मैं अपनी बेटी पर बेवजह चिल्लाती, उसे हमेशा यही सिखाती थी, तुम्हें फाइटर बनना होगा, वरना ये दुनिया तुम्हें खा जाएगी। सच कहूँ तो मैं उसे एक माँ का प्यार दे ही नहीं पा रही थी, बस अपने अंदर का डर उस पर थोप रही थी। मैं उसे अपनी बेटी नहीं, एक सिपाही बनाने में लगी थी। फिर 2019 में मैं हार कर मेडिटेशन की शरण में गई। मुझे कोई भगवान नहीं चाहिए थे, मुझे बस अपनी इस नर्क जैसी जिंदगी से शांति चाहिए थी। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ। 6 महीने, 8 महीने मैं घंटों बैठती थी, पर सन्नाटा। लेकिन मैंने छोड़ना नहीं सीखा था। मैं बैठती रही 3 घंटे, 4 घंटे, और फिर एक रात वो हुआ जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। ध्यान की गहराई में मुझे एक विजन दिखा। मैंने देखा एक आलीशान महल और वहाँ एक राजा था। वो राजा कोई और नहीं, मैं ही थी। लेकिन वो राजा अच्छा नहीं था, वो बहुत क्रूर था। मैंने देखा कि मैं, जो उस जन्म में औरतों को पैरों की जूती समझती थी, रानी और दासियाँ मेरे सामने थर थर कांपती थी। मेरे अंदर इतनी नफरत और इतना अहंकार था। जब मैं ध्यान से उठी तो मैं सन्न रह गई। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे समझ आ गया, आज इस जन्म में मुझे मर्दों से जो नफरत मिल रही है या जो डर लग रहा है, वो वही है जो मैंने पिछले जन्म में दिया था। यह मेरा ही कर्म था जो लौट कर आया था। मैं किसी और से नहीं, अपने ही अतीत से लड़ रही थी। उस एक पल ने सब बदल दिया। मेरी सारी नफरत पिघल गई। मैंने अपने पति को पहली बार उनकी असलियत में देखा, एक दोस्त की तरह। आज वो मेरे सबसे अच्छे साथी हैं। हमारा रिश्ता शिकायतों से निकलकर प्यार पर आ गया। और मेरी बेटी, जिसे मैं हमेशा लड़ना सिखाती थी, आज उसके साथ मेरा रिश्ता पूरी तरह बदल गया है। वो गुस्सा गायब हो गया है। आज मैं उसे फाइटर नहीं, बल्कि एक खुश इंसान बनना सिखाती हूँ। अब मेरे अंदर की वो असली माँ जाग गई है, जो पहले कहीं सो गई थी। ध्यान में मुझे यह भी जवाब मिला कि आखिर मैं स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ ही क्यों काम करना चाहती हूँ। मुझे दिखा कि एक पास्ट लाइफ में मैं खुद एक मेंटली चैलेंज्ड बच्ची थी, जो बहुत अकेली थी और जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था। तब मुझे समझ आया कि आज इन बच्चों की सेवा करके मैं सिर्फ उनका इलाज नहीं कर रही, बल्कि अपने ही पिछले जन्मों के घाव को भर रही हूँ।
मैं उन्हें हील करके अपनी ही आत्मा को हील कर रही हूँ। आज मेरे घुटनों का दर्द गायब है, माइग्रेन का नामो निशान नहीं है, दवाइयाँ छूट गई है क्योंकि मेरे मन का बोझ उतर गया है। मेरी कहानी का बस एक ही मतलब है, हम बाहर लड़ते रहते हैं लेकिन असली लड़ाई हमारे अंदर है। अगर आप भी किसी दर्द, बीमारी या टूटे रिश्ते से गुजर रहे हैं तो रुकिए, अपने अंदर झांकिए, जवाब वही है। धन्यवाद।